प्यारे साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। उसका शीर्षक है दुल्हन। जी हाँ, दुल्हन। कचौड़ी समोसे की उस दुकान पर हर समय ग्राहकों का हजूम लगा रहता। लंबी गली के आखिरी छोर तक चटपटी महक का जादू छाया रहता और उस गली से गुजरने वाला हर व्यक्ति मानो सम्मोहित सा होकर आ खड़ा होता दुलिया की दुकान पर। दुलिया, हाँ यही नाम था दुकान के मालिक का। कभी दुलीचंद हलवाई का नाम राजे रजवाड़ों में प्रशंसा का विषय बनता था, मगर राजा महाराजा तो गए और दुलीचंद हलवाई का अस्तित्व भला कब तक टिकता। समय गुजरने के साथ उसका परिवार तो बढ़ता गया, पर दिनों दिन हल्की और कमजोर होती गई उसकी शक्ति के कारण। नाम भी तो घिस घिस कर छोटा होते होते सिर्फ दुलिया रह गया। दुलिया। और दुलिया का हुलिया भी क्या था? खिचड़ी बाल, पोपड़ा मुंह और फुर्ती से काम करती हुई उसकी कंकाल जैसी काया। बहुत थोड़े मांस वाली लंबी लंबी हथेलियों में जब कचौड़ी समोसों का आकार मशीनी अंदाज में धड़ाधड़ बनता जाता, तब घूमते हुए चाक के सामने बैठे बनता कुम्हार की याद आ जाती थी। दुलिया की कार्य कुशलता की सराहना तो उसके असंख्य ग्राहकों की जिह्वा हर रोज करती थी। शहर में तो क्या, आसपास के इलाके में भी दुलिया की ख्याति थी। मगर ख्याति और यश से तो पेट नहीं भरता ना। उसके दुकान के नियमित ग्राहकों में अधिकांश पेट भरे हुए और धन माल से हरे भरे व्यक्ति थे, मगर खुद उसके अपने घर में हर रोज पेट की जंग मची रहती थी। 3 जवान बेटों और आधे दर्जन नाती पोतों से संपन्न हुलिया की दुल्हन को आज भी अपने जवान होने का विश्वास था। वह कलाई तक की चूड़ियां पहनती और उससे भी बढ़कर कोहनी तक का चूड़ा पहनकर खुश रहती। हाथों पैरों में मेहंदी तो उसकी कभी हटती ही नहीं थी। चलती तो ऐसे पैर रखती मानो बताशा फूटने का डर लग रहा हो। कभी जोर जोर से हंसती तो कभी राग रागनी छेड़ देती। लोग कहते थे कि दिन बदलने के कारण उसका दिमाग फिर गया है। यूं आवाज तो उसकी रसीली थी, परंतु दुलिया को उसका बोल कभी नहीं सुहाया, कभी नहीं बनी उसकी। जब मंझली बहू ने दूसरा बेटा पैदा किया तो दुल्हन के घर में जमकर महाभारत हुआ। उसका कहना वाजिब था। उसने जोरदार रण मचाया। गलत नहीं था उसका कहना भी, वो भी अपनी जगह सही थी। मगर दुलिया बेटी और बहुओं को घर से भला क्यों कर निकाले? दिन भर खटिया तोड़ते जोध जवान बेटे माँ की आंखों की किरकिरी बन गए तो इसमें हैरानी ही क्या है। कड़वा करेला नीम चढ़ा, इस कहावत के अनुसार तीनों बहुएं भी पक्की झगड़ालू थी और नखरेबाज भी मिली। इस सारे बवंडर के बीच दुलिया बहादुर सिपाही की तरह डटकर खड़ा था। थोड़ी देर के लिए उसे रोटी खाने घर जाना पड़ता था, ये उसकी मजबूरी थी। और हर टाइम की दांता किलकिल से ज्यादा परेशान होकर दुलिया ने घर जाना भी तो बंद कर दिया था। कभी नौकर को भेजकर घर से खाना मंगवा लेता अपने लिए, और कभी कभी तो पूरे दिन सिर्फ 2 कचौड़ी खाकर ही पानी पीकर रह जाता। दुकान में हो हल्ला मचाते ग्राहक तो उसे देवदूत जैसे जान पड़ते और उसे पछतावा होने लगता कि अगर मैंने 2 कचौड़ी नहीं खाई होती तो 5 रुपए गल्ले में और आते। पर पेट का गल्ला भी तो भरना जरूरी है ना। दुलिया के छोटे लड़के ने कुछ दिन से दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। इस बात से दुलिया थोड़ा सा खुश था, आश्वस्त था। एक दिन अपने बड़े भाइयों को दुकान पर बैठने के लाभ और अनुभव बताता हुआ छोटा उन्हें प्रभावित करने लगा कि सजी धजी लड़कियां और औरतें भी खूब आती हैं दुकान पर। यह सुनकर दोनों बड़के भी तैयार हो गए। झटपट योजना बना ली उन्होंने। बाबा, हम दुकान पर बैठेंगे। रोज रोज उन्होंने रट लगाई। दुनिया ने टालना चाहा तो घर में कलह तैयार हो गई। आखिर तीनों सपूत दुकान में सुशोभित होने लगे। काम में सहयोग तो भला वह क्या करते, बस बेंच पर पसरे रहते, गप्पे हाँकते
और नौकर को ऑर्डर दे देकर कचौड़ी समोसों पर हाथ साफ करते रहते। दुल्हिया का पतला हुलिया और ज्यादा पतला होने लगा। दुकान का माल जब मालिक लोग ही उड़ाने लगेंगे तो बचत कैसे और कितनी होगी भला। तीनों बेटे दूसरे तीसरे दिन अपनी पटरानियों के लिए भी बाबा के हाथ के बने मजेदार कचौड़ी समोसे घर को भेजने लगे। दुल्हिया खुली आंखों से, यूं कहो कि फटी फटी आंखों से ये सारी तबाही देखता और अपना मुंह बंद रखने की हिम्मत जुटाता। परंतु सब्र और समता की भी तो कोई सीमा होती है। दुल्हिया तो उस सीमा से आगे का जीवट का इंसान था, मगर दुल्हिया की नाजुक मिजाज दुल्हन ऐसा अनर्थ भला किस प्रकार से है। प्राय सासू बहु पुराण हर रोज उस घर में बजता रहता, हर रोज कलह होता रहता। उस दिन तो हद हो गई। दुल्हन गर्जना करती हुई अपनी कोमल चाल के विपरीत बिफरी हुई सिंहनी बनकर विकराल रूप में दुकान पर दुल्हिया के सामने आ खड़ी हुई। दुकान पर उस समय भीड़ लगी थी और दुल्हिया गर्मा गर्म कचौड़ियां उतार उतार कर झाड़े पर रखता जाता था। नौकर ग्राहकों को निपटाने में व्यस्त था और दुल्हन के उस प्रकार से रौद्र रूप से दुल्हिया के शरीर से बहता पसीना भी तो कांप उठा। पूरा घर कचौड़ियां समोसे बनाए तो सूखे टिक्कर खाने को क्या मैं ही बची हूं। बहुत चुप लगा ली, आज तो तुम्हें बोलना ही होगा। दोनों हाथ कमर पर रखे हुए दुल्हन चिल्ला रही थी। दुल्हिया ने बड़ी बेबसी से दुकान के ग्राहकों को देखा। उसे उस समय बहुत शर्म आ रही थी। सभी के होठों पर चिपकी व्यंग भरी मुस्कुराहट उसके कलेजे को बींध रही थी। एक आंख के कोने से देखा तो तीनों बेटे पूरे माहौल से अजनबी बने हुए खाने में व्यस्त थे। दुल्हन की चिल्लाहट को जब दुल्हिया ने अनसुना कर दिया, कुछ नहीं बोला, तो वो एकदम उसके हाथ को पकड़कर झटकते हुए चिल्लाड़ी, अभी की अभी फैसला कराऊंगी आज मैं। बोलो, न्यारा करते हो इन नालायक औलादा को या नहीं? तुम्हारी तरह सन्यासी बनकर मैं नहीं रह सकती। हाँ। फिर वो तूफान की तरह बेटों को सामने जाकर जा डटी। उनके सामने रखी प्लेटें उसने उठा उठाकर पटक दी। दुकान के ग्राहक इस रंगचंडी के तेवर देखकर डर गए। कुछ तो बाहर से भाग छूटे और कुछ दीवार से सटकर दुबक गए। निकलो हरामजादो, पत्ता तक हिलाते नहीं और खाने के लिए चाहिए पंसेरी भर। निकल जाओ यहां से। अपनी अपनी लाड़े साथ जोरुओं को भी लेते जाओ साथ में। हाथ पकड़ पकड़ कर बेटों को धक्याती हुई उसने उनको दुकान से नीचे उतार दिया। दुल्हिया का तो कंठ सूख रहा था, जबान जैसे तालू से चिपक गई हो। हाथ के इशारे से अपनी बीवी को रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर उसकी कुछ भी पेश न चली। अगले दिन दुल्हन दुल्हिया के साथ दुकान पर आ बैठी। कढ़ाई मांजने से लेकर मैदा गूंथने, मसाला तलने पीसने तक की सारी जिम्मेदारी उसने अपने हाथ में ले ली। थोड़े ही दिनों में दुल्हन ने दुकान की काया ही पलट दी। सभी ग्राहकों को अब दुल्हन के हाथ की बर्फी और आइसक्रीम की फरमाइश रहती। एक तरफ ठंडी लस्सी और जूस का काउंटर भी तो खुल गया था। दुल्हिया की दुकान अब होटल का रूप ले चुकी थी। कामचोर बेटों और नजरअंदाज जबान दराज बहुओं को भगाकर दुल्हन ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया था। दुल्हिया को अब उससे नफरत नहीं थी। हाँ, बोलता तो उससे अब भी नहीं था, मगर रस भरी आंखों से उसको देखता जरूर रहता था। एक दिन ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियां सजाकर परमू बिसाती दुल्हिया की दुकान के आगे से गुजरा तो दुल्हिया ने उसे इशारे से रोका। दुल्हन तो उस वक्त जूस वाले काउंटर पर थी। उस पर एक उड़ती सी नजर डालकर दुल्हिया ने परमू को अपने पास बुलाया। चूड़ियां उससे कागज में लपेटवाई, फिर नौकर को बुलाकर कुछ समझाया और दुल्हिया उसी वक्त दुकान के भीतरी भाग में चला गया। दुल्हन बड़ी जल्दबाजी से व्यस्त भाव से आकर पूछने लगी, क्यों बुलाया, कहो, भीड़ खड़ी है ग्राहकों की। उत्तर में दुल्हिया ने कुछ ना कहकर उसकी कलाइयों में चमकीली रंगीन चूड़ियां पहना दी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हंस पड़े। कहानी इतनी ही थी। आज की कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। अगली बार बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय।